एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर सॉइल, जिसमें हमने लास्ट टाइम की थी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। सॉइल कैसे एब्जॉर्ब करती है वाटर को। तो क्या जो सॉइल्स होती हैं एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को सेम एक्सटेंट में, सारी की सारी सॉइल सेम मात्रा में एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। तो हम ये फाइंड करेंगे। ये आपको एक्टिविटी दी गई है 9.6। क्या दिया गया है इसमें कि एक प्लास्टिक फनल लेना आपको और एक फ़िल्टर पेपर लीजिए। फ़िल्टर पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का पीस ले सकते हैं, उसे फोल्ड कीजिए और उसे अपने फनल के ऊपर रखना है। नीचे फिगर आपको बताती हूँ अभी। फिर आपने 50 ग्राम ड्राई पाउडर सॉइल लेनी है और उसे फनल में डाल देना है, ठीक है। फिर मेज़र कीजिए कुछ अमाउंट वाटर का इसमें सिलेंडर में, और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने डालनी है कहाँ पे, सॉइल पे, ठीक है, जो फनल में रखी है। तो आपको याद रखना, हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप भी डालनी है। उसके लिए आप ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। और वाटर को आपने एकदम एक ही स्पॉट में नहीं डालना, आपने वाटर को पूरी सॉइल के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप फैलाना है। आप पावरिंग वाटर ये डालते ही डालते रहना जब तक जो वाटर है नीचे से ड्रिप करना, फनल के नीचे से ड्रिप करना स्टार्ट ना हो जाए। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये फनल है, इसके अंदर फिल्टर पेपर जो न्यूज़पेपर आपने जो लगाया होगा, यहाँ पे इस पे फनल के अंदर आपकी सैंड रखी है, सॉइल रखी है। तो आपने इसमें वाटर डाल रहे हो ड्रॉपर से, ठीक है। जब वाटर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। उस टाइम पे आपने रुक जाना है। फिर क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है जो अमाउंट वाटर का बचा हुआ है, कहाँ पे, मेजरिंग सिलेंडर में, किसमें से, जिस अमाउंट में आपने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल आपने 10 ml रखा था तो आपने देखना कि आपने कितना पीछे बचा है। अगर 6 ml बचा तो इसका मतलब आपने 4 ml वाटर जो है वो आपने डाल दिया है, ठीक है। तो इसका अमाउंट, ये जो अमाउंट है वाटर का, इससे ये आपको बताएगा कि सॉइल ने कितना वाटर जो है एब्जॉर्ब किया। आप रिकॉर्ड करेंगे इस रिज़ल्ट को अपनी नोटबुक में इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट कितना था सॉइल का, 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम कितना था अगर वाटर का, UML, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम जो वाटर डालने के बाद जो बचा है वो बचा आपका VML। तो वॉल्यूम वाटर का जो ऑब्जॉर्व किया साइड में, वो टोटल में से माइनस कीजिए जो लास्ट में बताया, U माइनस V मिलीलीटर। तो वेट जो है वाटर का वो ऑब्जॉर्व कितना हुआ, सॉइल ने कितना किया, U माइनस V ग्राम। ग्राम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि 1 ml वाटर का वेट जो है इक्वल टू है 1 ग्राम। उसके बाद आपने निकालनी है परसेंटेज वाटर जो एब्जॉर्व हुआ है, वो U माइनस पी अपॉन कितना, 50 इंटू 100। यहाँ पे इंटू लिखा, इंटू 100 आएगा। रिपीट करना है इस एक्टिविटी को और अपने अलग अलग सॉइल के सैंपल लेके। तो आपने ये फाइंड करना है कि क्या सेम रिजल्ट आ रहा है सभी सैंपल्स के साथ। फिर आपने ये रिजल्ट जो है वो डिस्कस करने हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और आंसर देना है इन क्वेश्चन का, कि कौन सी सॉइल है जिसका पॉपुलेशन रेट हाई है, ठीक है, कौन सी सॉइल है जिसका पॉपुलेशन रेट लो है, कौन सी सॉइल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है वाटर का, कौन सी सॉइल कम एब्जॉर्ब कर रही है। बूजो ने सुना था अपने नेबर से 8 to 10 डेज बारिश से पहले बाद, कि जो लेवल है वाटर का पोंड और वेल में वो राइज हो गया, बढ़ गया है। तो कौन सी टाइप होती है सॉइल की जो एलो करती है वाटर को, कि वो वेल तक फास्टली पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए और ज़्यादा मात्रा में पहुंचे, ठीक है, ग्रेटर अमाउंट में। कौन से टाइप की सॉइल जो है उसमें हाईएस्ट अमाउंट जो होता है वाटर का वो ज़्यादा देर तक रहता है। आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई ऐसा मेथड जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो रेन वाटर है वो पर्कुलेट हो सके और रीच हो सब कहाँ तक पहुँच सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर तक, ठीक है। ये था आपका एब्जॉर्प्शन कैसे होती है वाटर की बाय सॉइल। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल एंड क्रॉप्स, ठीक है। तो क्रॉप्स जो हैं वो भी डिपेंड करती हैं कौन से टाइप की सॉइल है, तो उसी पे बेस हो गए आपकी सॉइल, क्रॉप्स उसी टाइप की निकलेंगी जिस टाइप की आपकी सॉइल होगी। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स जो सॉइल्स की होती है वो हमारे अलग अलग पार्ट्स में मिलती है इंडिया के। कुछ पार्ट्स में क्लेई सॉइल होती है, कुछ में लोमी सॉइल होती है और कुछ में सैंडी सॉइल होती है। सॉइल जो होती है वो अफेक्ट किससे होती है, विंड से होती है, रेनफॉल से होती है, टेम्परेचर से, लाइट और ह्यूमिडिटी, ये सब जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं ये अफेक्ट करते हैं सॉइल के प्रोफाइल को और चेंजेस लाते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर में। जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं उनके साथ साथ जो कंपोनेंट्स और सॉइल के वो डिटरमाइन करते हैं कि वेरियस टाइप्स जो होते हैं वेजिटेशन के और क्रॉप्स के, वो कहाँ पे, मतलब कौन से रीजन में कौन से टाइप के क्रॉप्स जो है वेजिटेशन है वो ग्रो कर सकती है। जैसे क्लेई और लोमी सॉइल्स हैं, ठीक है, वो सुइटेबल किसके लिए होती हैं, सीरियल्स, जैसे आपकी वीट आ गई, ग्राम आ गई। तो ये सॉइल्स जो होती है गुड होती हैं रिटेनिंग वाटर, ये अपने अंदर वाटर को रिटेन अंदर रख सकती हैं ज़्यादा देर तक। और पैडी सॉइल्स जो होती हैं वो रिच किस में होती है, क्ले। पैडी उन्हीं जगह होती है जहाँ पे क्ले होती हो ज़्यादा सॉइल में और ऑर्गेनिक मैटर भी होते हों
और ऑर्गेनिक मैटर मतलब साथ साथ में गुड कैपेसिटी हो रिटेनिंग वाटर की, ठीक है। अब जिसको बोलते हैं लेंटिल्स, लेंटिल्स मतलब मसूर, मसूर की दाल सुनी होगी आपने। और भी कुछ दालें होती हैं पल्सेस जो लोमी सॉइल्स होती हैं, जो ड्रेन करते हैं वाटर को ईजिली, क्योंकि रिक्वायर है, उनको चाहिए कि यहाँ पे क्या चाहिए, रिटेनिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे ड्रेन होना चाहिए वाटर। कॉटन के लिए सैंडी लोम, अजा लोम, ये ठीक है, जो कि क्या करती हैं, ड्रेन कर देती है वाटर को ईजिली। इस तरह की सॉइल चाहिए होती है। और साथ में क्या करे कि होल्ड कर सके ज़्यादा मात्रा में एयर, वो सुइटेबल होती है कॉटन के लिए, ठीक है। तो क्रॉप्स जैसे हो गया आपके वीट, वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे फाइन क्लेई सॉइल हो। क्यों? क्योंकि उसमें रिच होते हैं, ह्यूमस होते हैं, और वो बॉडी ही क्या होती है, फर्टाइल होती है। आप अपने टीचर्स से, जब पेरेंट्स से, जब फार्मर्स से आप फाइंड कर सकते हैं कौन से टाइप की जो सॉइल्स है, जो क्रॉप्स है, ग्रो होती है आपके एरिया में, ठीक है। तो एंटर करना अपने डाटा कहाँ पे, 9.2 टेबल में, कि कौन से टाइप की जो सॉइल है वो सूटेबल है प्लांटिंग राइस के लिए। सॉइल जो है जिसका हायर या लोअर रेट पॉपुलेशन है, ठीक है, ये आपको चीज़ बतानी है। यहाँ पे आपको ये 9.2 आपको टेबल दी गई है। टाइप ऑफ सॉइल भी बताया गया, क्लेई है तो वहाँ पे वीट होते हैं। तो ये आप लिख सकते हो कौन से टाइप की सॉइल है, यहाँ पे लिख के आप फिल कर सकते हो अपने एरिया के बारे में। और चाहते चाहते यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक आपका सॉइल इरोजन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मोस्टली हर क्लासेस में ये आया होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है। तो रिमूवल जो होता है लैंड सरफेस का बाय वाटर, जब विंड या आइस से, उसे हम कहते हैं इरोजन। तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो बाइंड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं सॉइल को। तो जब प्लांट्स नहीं होते तो सॉइल क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। तो वो मूव हो जाती है जब विंड वगैरह चलती है, जब वाटर फ्लो करता है। तो जो ये इरोजन होता है सॉइल का, ये बड़े सारे एरिया में होता है। और वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, कोई भी सरफेस ऐसा मतलब सरफेस नहीं होता जहाँ पे वेजिटेशन होती है। वहाँ पे क्या हो जाता है, डेजर्ट बन जाते हैं, जो खुले मैदान लैंड्स बन जाते हैं, बेयर खुले। तो कटिंग ऑफ ट्रीज जो है, वो जो डिफॉरेस्टेशन है, वो प्रिवेंट करनी चाहिए और एफर्ट लगाने चाहिए, ताकि इंक्रीज हो सके हमारे ग्रीन एरिया। प्लांटेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सॉइल इरोजन जो होगा वो कम होगा। और सॉइल इरोजन का मेन काज ही यही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्री हो रही है यहाँ पे। जहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज होगी वहीं पे सॉइल इरोजन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप मेरी बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा।